तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैल्विन उस गोस्ट नाइट को हराने के बाद उसके साथ वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद वह उस नाइट के आर्मर को ले आकर गिल्ड हाउस में दिखाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब वहां पर कैल्विन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर उसे प्रमोट भी कर दिया जाता है, जिसके बाद कैल्विन उस जगह से बाहर जाने लगता है। तभी वह रास्ते में एक ओल्ड मैन को खड़ा देखता है। अब वह ओल्ड मैन कैल्विन को देखते ही बोलता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है, किसी एडवेंचर पर जाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। कैल्विन बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा और मैं दोबारा अपने एडवेंचर पर निकल रहा हूँ। तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है तुम यहाँ पर सच में काफी ज्यादा काम करते हो, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तभी कैल्विन बोलता है अभी आपने ही तो कहा कि आज का दिन एडवेंचर पर जाने के लिए काफी अच्छा दिन है, और यह ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर होता है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है आजकल इस जगह पर सभी लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं इस जगह पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दूसरे वर्ल्ड से इस जगह पर आए हो? और यह बोलते हुए वह कैल्विन के स्टैट्स को स्कैन करने लगता है, जो देखकर कैल्विन परेशान हो जाता है। अब कैल्विन देखता है कि गिल्ड मास्टर की आय रैंक ए की होती है, वहीं अभी कैल्विन कॉन्सोलमेंट रैंक बी पर होता है, जिस वजह से गिल्ड मास्टर उसके सभी स्टैट्स को देख सकते हैं, और यह सोचकर वह वहां पर परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन और गिल्ड मास्टर एक रूम में बैठे होते हैं। वहीं पर गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है कि इस जगह पर आंजे ने मुझे कासल के बारे में सब कुछ बता दिया है, और उसने मुझे यह भी बताया कि तुमने इस जगह पर कासल, उसके साथियों और साथ ही साथ ब्लैक गोस्ट नाइट को भी अकेले ही संभाल लिया, या फिर तुमने इस जगह पर अपने सर्वेंट्स की मदद ली, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम एक समनर हो। यह सुनकर कैल्विन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी जल्दी मेरे बारे में यहाँ पर जान जाएगा, और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर किसी के पास रैंक ए की आई होगी। तभी वह नाइट बोलता है मास्टर आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर नहीं रख सकते हो, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट बनाकर रख सके। अब यह सुनकर कैल्विन एक लंबी सांस लेता है और अब वह गिल्ड मास्टर के साथ फ्रेंडली होकर बात करने लगता है, जिसके बाद वह बोलता है कि आप बिल्कुल सही हो, मैं आपकी रैंक ए की आई से अपनी पावर को अब छुपा नहीं सकता हूँ, पर अगर इस जगह पर आपके पास पहले से ही इतनी पावरफुल आई मौजूद थी तो फिर आपने कासल और उसके साथियों के खिलाफ पहले ही कुछ एक्शन क्यों नहीं लिए? गिल्ड मास्टर बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर कासल इस जगह पर एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, और उस पर यह इल्जाम लगाने से पहले मुझे उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत चाहिए था, पर अब वह हमारी कैद में है और हमारे पास सबूत भी है, तो अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुनकर कैल्विन वहां पर रखी हुई चाय की कप को उठाता है और बोलता है कि तो अब हम यहाँ पर मेन मुद्दे पर बात करें। गिल्ड मास्टर बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे दुश्मनी करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, और तुमसे पहले भी मैं कई इसाकाई लोगों से मिल चुका हूँ। यह सुनकर कैल्विन हैरान हो जाता है। तभी गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि वह सभी लोग होली अंपायर डिरामिस के हीरोज हैं। तभी मेल्फिना बोलती है अब उसे याद आया, उसी ने उन लोगों को इस जगह पर रिकार्नेट किया था। अब कैल्विन उससे इस बारे में पूछता है। तभी मेल्फिना बोलती है कि वह उसे इस बारे में बाद में बताएगी। तभी गिल्ड मास्टर खड़ा होता हुआ बोलता है मैंने सुना है कि ड्रामिस्ट के प्रीस्टों ने उन हीरोज को समन किया है, और उन हीरोज को इस जगह पर इसीलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पर जल्द ही डीमन किंग आने वाला है, और इसी वजह से इस जगह पर मौजूद मॉन्स्टर्स की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और डीमन किंग के ऑरा की ही वजह से इस जगह पर उस गोस्ट नाइट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और जिस स्पीड से इस जगह पर मॉन्स्टर्स की पावर बढ़ रही है वह हीरोज अकेले इस पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल है और वह अपने एक ही अटैक में उन सभी को जान से मार सकता है। तभी कैल्विन बोलता है तो आप यहाँ पर यह चाहते हो कि मैं उन हीरोज की मदद करूँ डीमन किंग को हराने में? तभी गिल्ड मास्टर बोलते हैं हमारे सिटी में बी रैंक के एडवेंचर को पूरा करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, और इस जगह पर लोग बी रैंक के एडवेंचर को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हारे रैंक को इंक्रीज कर दें, जिसके बाद तुम अपने मनपसंद का क्वेस्ट इस जगह पर ले सकते हो।
तभी कैल्विन बोलता है, पर आप यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों करना चाहते हो? गिल्ड मास्टर बोलते हैं, वह इसीलिए क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो और तो और तुम एक समनर हो, और अगर इस जगह पर तुम्हारी रैंक कम रही तो नोबल्स तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। तो अगर इस जगह पर तुम हमारे गिल्ड के लिए बी रैंक के क्वेस्ट को पूरा करो तो मैं तुम्हें यहाँ पर हर तरह की फ्रीडम दूंगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम्हारे लेवल का कोई भी पर्सन किसी को समन नहीं कर सकता है। तो इससे यह साबित होता है कि तुम एस रैंक पर हो। तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लो, जिसके बाद मैं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन बनने में मदद करूँगा। यह सुनकर कैल्विन खड़ा होता है और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैल्विन को बी रैंक का एडवेंचरर बना दिया जाता है, जिसके बाद कैल्विन अपने होटल में वापस आता है, जहां पर वह लेडी कैल्विन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि इस जगह पर चारों ओर यह बात फैल चुकी है कि कैल्विन बी रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। और आज रात वह इसकी खुशी में कैल्विन को एक पार्टी देना चाहती है, जिसमें वह अपना सबसे अच्छा खाना बनाएगी। यह सुनकर कैल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वह अपना लंच लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब कैल्विन वहां पर खाना खाते हुए मेल्फिना से उन हीरोज के बारे में पूछता है, जिस पर मेल्फिना उसे बताती है कि अभी से कुछ दिनों पहले ही उसने उन हीरोज को इस जगह पर रिकार्नेट किया था और होली अंपायर डेरामिस के लोगों ने समन करके उन हीरोज को अपने पास बुलाया था। पर अब उन लोगों को इस जगह पर आए काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो उनके लेवल काफ़ी ज़्यादा अप हो चुके होंगे। कैल्विन बोलता है, तो इस जगह पर हीरोज और डीमन किंग भी मौजूद है। मेल्फिना बोलती है, आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हर जगह पर डीमन किंग को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी है। अब कैल्विन वहाँ पर सोचने लगता है कि उस गोस्ट नाइट से फाइट करते हुए उसकी और क्लोथो दोनों की ही हालत खराब हो गई थी, पर डीमन किंग गोस्ट नाइट से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उसे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैल्विन वहाँ पर क्लोथो को समन करके उससे वह पैसे मांगता है, जो पैसे कैल्विन ने उसे रखने के लिए दिए थे। अब क्लोथो उसे वह पैसे दे देता है, जो देखकर कैल्विन क्लोथो की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारी स्लाइम ग्लटनिया की पावर सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, तुम किसी भी चीज़ को अपने अंदर संभाल कर रख सकते हो। अब कैल्विन उन पैसों को देखता है और बोलता है कि इतने पैसों में वह चीज़ मुझे मिल ही जाएगी। जो सुनकर नाइट बोलता है, तो मास्टर क्या आप यहाँ पर कुछ खरीदने वाले हो? अब कैल्विन अपने रूम से बाहर निकलकर उस लेडी क्लियर से बोलता है कि आज रात के खाने के लिए वह कैल्विन के साथ एक और प्लेट निकाल कर रखे, क्योंकि आज उसके साथ एक मेहमान यहाँ पर आने वाला है। क्लियर हाँ में जवाब देती है, जो सुनकर कैल्विन आगे चला जाता है। वहीं वह नाइट कैल्विन से बार बार पूछ रहा होता है कि कैल्विन आखिर इस जगह पर क्या चीज खरीदना चाहता है। तभी कैल्विन खुश होते हुए बोलता है, एक स्लेव, एक फीमेल स्लेव। यह सुनकर वह नाइट कैल्विन का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि आपकी एज में हर इंसान के यही सपने होते हैं। कैल्विन गुस्सा करते हुए उसे चुप कर देता है और बोलता है कि वह इस जगह पर स्लेव इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर एक टीममेट चाहिए, और अभी वह अपनी इस पावर के साथ मेल्फिना को समन नहीं कर सकता है, इसीलिए वह एक स्लेव खरीदने के लिए जा रहा है। मेल्फिना बोलती है, तो तुम पहले उसे ट्रेनिंग दोगे, जिसके बाद तुम उसे अपनी टीम में शामिल करोगे। कैल्विन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि उस दिन आते हुए मैंने रास्ते में एक स्लेव को देखा था, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात थी। और अब वह बोलता है कि गेराल्ड से फाइट करते हुए मैं हारते हारते बचा था, और मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे उससे भी पावरफुल एनिमी मिलेंगे, इसीलिए मैं इस जगह पर अपनी एक टीम बनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिल सके। अब कैल्विन उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक स्लेव को छूते ही एक पर्सन के पूरे बॉडी में आग लग जाती है। तभी उन स्लेव्स का सेलर आकर उस पर्सन को बचाता है। अब गुस्सा होकर वह पर्सन उस जगह से बिना किसी स्लेव को खरीदे चला जाता है। अब कैल्विन देखता है कि वह वही स्लेव होती है जिसे उसने उस दिन देखा होता है। अब वह सेलर वहां पर बोलने लगता है कि उसे नहीं लगता कि इस स्लेव को यहाँ पर कोई खरीदेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कर्स है, जो भी इसे छूने की कोशिश करता है उसके पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अब कैल्विन उस स्लेव के स्टैट्स को चेक करता है, जिसके बाद वह मेल्फिना से बोलता है कि क्या वह किसी तरीके से इसके ऊपर से कर्स को हटा सकते हैं। मेल्फिना उसे बताती है कि इसके ऊपर फायर ड्रैगन किंग कर्स है, जिसे बस व्हाइट मैजिक का यूज करके हटाया जा सकता है। यह सुनकर कैल्विन उस जगह से चला जाता है। वहीं वह सेलर उस स्लेव पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद कैल्विन उस जगह पर दोबारा आता है और अब वह उस सेलर को पैसे देकर उस स्लेव को खरीदने की मांग करता है।
सेलर पहले मना करता है पर कैल्विन के दिए हुए पैसे को देखकर वह तैयार हो जाता है। अब वह सेलर उस स्लेव को पिंजरे से बाहर निकालता है और बोलता है कि आज से यह तुम्हारे मास्टर है तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। अब कैल्विन उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब एक जगह पर आकर वह एल्फ कैल्विन को थैंक्स करती है उसे खरीदने के लिए और अब वह अपना नाम एफिल बताती है। अब कैल्विन आगे बढ़कर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वह चाहता है कि एल्फी उसके टीम को ज्वाइन करे। अब एल्फिन उसे अपने कर्ज के बारे में बताने लगती है। तभी कैल्विन आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करता है। यह देखकर एल्फी डर जाती है। कैल्विन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। जिसके बाद वह व्हाइट मैजिक का यूज करते हुए एल्फी के ऊपर से उस कर्ज को हटा देता है और अब वह एल्फी को टच करता है और बोलता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। जिसके बाद वह उसके हाथों को खोल देता है और अब वह एल्फी के हाथ को पकड़कर बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर से वह कर्ज हट चुका है तो अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह देखकर एल्फी वहाँ पर भावुक हो जाती है और वह कैल्विन के हाथ को पकड़कर रोने लगती है। अब यह देखकर कैल्विन उसे शांत करता है जिसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर उस इन में आता है। अब वह क्लियर के पास जाकर बोलता है कि क्या वह एल्फी के लिए कुछ कपड़े दे सकती है, अगर वह खाना खाने के बाद भी उसे कपड़े दे तो चलेगा। अब क्लियर कैल्विन को देखने लगती है और बोलती है कि इस जगह पर कोई ऐसे कपड़ों में खाना कैसे खा सकता है। जिसके बाद वह एल्फी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं पर कैल्विन खाने की टेबल पर बैठकर उनका इंतजार करने लगता है पर काफी टाइम बीतने के बाद भी वह दोनों नहीं आते हैं। अब कैल्विन को उस जगह पर नींद आने लगती है। तभी उस जगह पर क्लियर एल्फी को लेकर पहुंच जाती है और अब वहां पर एल्फी को उन कपड़ों में देखकर कैल्विन के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वह एल्फी की तारीफ करता है। अब वह दोनों उस जगह पर एक साथ खाना खाते हैं। अब वहाँ पर क्लियर के हाथों का खाना एल्फी को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद कैल्विन एल्फी को अपने साथ रूम में ले जाता है और गिराड से मिलवाते हुए अपने बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कि यह एक सीक्रेट है तो एल्फी इस बारे में किसी को भी ना बताए। जिसके बाद वह एल्फी के स्टैट्स को देखता है और अब वह सोचने लगता है कि वह अपने डबल ग्रोथ और डबल स्किल पॉइंट का यूज एल्फी पर कैसे करे और अब वह एल्फी को उसके स्किल्स चुनने के लिए उसे बोलता है। अब दिखाया जाता है कि कैल्विन अपने कमरे में सो रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक से हो गया पर क्लियर के पास यहाँ पर दूसरा रूम खाली नहीं था जिस वजह से आज एल्फी उसके साथ इसी रूम में है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।